सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के इस सेशन में हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का पीवाईक्यू करने वाले हैं। लगातार हमने कई सारे चैप्टर का पीवाईक्यू सेशन करा दिया इस चैनल पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें और चैनल को मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। देखिए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का मैंने पीवाईक्यू लाया है आप लोगों के लिए। मतलब हर वो सवाल जो कि पिछले कुछ सालों में पूछा गया है इस चैप्टर से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 कह रहा है नेम ऑफ रामदेव मिश्रा इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड ऑफ रिसर्च। कह रहा है कि नेम जो है रामदेव मिश्रा का वो किससे एसोसिएटेड है, कौन से रिसर्च के फील्ड से एसोसिएटेड है यानी कि जुड़ा हुआ है। तो आइए समझते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए में है आपका इकोलॉजी, बी में है बायोटेक्नोलॉजी, सी में है ग्रीन रिवोल्यूशन और डी में है जेनेटिक्स। तो जो रामदेव मिश्रा साहब है ना, ये है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये क्या है भाई, इन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं किसे, रामदेव मिश्रा साहब को। तो इनका जो रिसर्च फील्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है, इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है मिमिक्री इज यूजफुल फॉर। मिमिक्री जो है वो किसके लिए यूजफुल होता है, प्रोटेक्शन के लिए, कॉन्सेलमेंट्स के लिए, प्रेडेशन के लिए, या बोथ ए एंड बी। तो मिमिक्री जो है वो कॉन्सेलमेंट के लिए क्या होता है भाई, यूजफुल होता है। ठीक है, मिमिक्री जो है वो क्या होता है, कॉन्सेलमेंट के लिए आपका यूजफुल होता है। ये मिमिक्री किसके द्वारा होता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो फ्रॉग क्लास 11th में पढ़ा है आपने। फ्रॉग जो है वो मिमिक्री भी दिखाता है और कैमोफ्लेज भी प्रॉपर्टी शो करता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 कह रहा है म्यूचुअलिज्म अकर बिटवीन। म्यूचुअलिज्म जो है वो किसके बीच में देखने को मिलता है, इकोलाई एंड ह्यूमन, बटरफ्लाई एंड ह्यूमन, और जू क्लेरिली एंड हाइड्रा, और हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमल। देखिए, पहले समझना होगा कि म्यूचुअलिज्म क्या होता है मेरे भाई। म्यूचुअलिज्म की अगर हम बात करें तो म्यूचुअलिज्म में दोनों ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, दोनों को बेनिफिट्स होता है। ठीक है, स्पीसीज ए इक्वल टू बेनिफिट्स यानी कि प्लस, और स्पीसीज बी दोनों को फायदा होता है। स्पीसीज बी इक्वल टू बेनिफिट्स, है ना। ये प्लस का मतलब क्या होता है, बेनिफिट, बेनिफिट्स। ठीक है, निगेटिव रहेगा तो इसका मतलब क्या है, हार्म। ठीक है, और जीरो रहेगा तो इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल। तो जो आपका म्यूचुअलिज्म है ना, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों को बेनिफिट्स होता है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, एग्जाम बहुत करीब आ रहा है भाई, बहुत अच्छे से पढ़िए। जितना पीवाईक्यू सेशन करा दिया ना, सारा पीवाईक्यू सेशन करो, दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन 4 कह रहा है विच वन इज हाइड्रोफिटिक प्लांट। आपको बताना है कि इनमें से हाइड्रोफिटिक प्लांट जो है वो कौन है, ट्रैपा, ओपांशिया और डल्बेर्जिया या फिर एकेशिया। तो हमारा जो ट्रैपा है ना, ये ट्रैपा क्या है भाई, ये है हमारा हाइड्रोफिटिक प्लांट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बॉस, एलिलोपैथी इज ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ। एलिलोपैथी किसके सिक्रेशन की वजह से होता है, नेक्टर, विटामिन, टॉक्सिन या फिरोमोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉक्सिन। एलिलोपैथी जो है ये टॉक्सिन के सिक्रेशन की वजह से है। ठीक है, एलिलोपैथी इज ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ टॉक्सिन, टॉक्सिन के सिक्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसका क्वालिटी है, कौन के पास क्षमता है कि वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शो करे, सॉइल, प्लांट्स, वाटर, एनिमल्स। तो सॉइल जो होता है उसके पास क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होता है, यानी कि वो वाटर को होल्ड करके रखे। और सबसे ज्यादा किसके पास होता है, तो ह्यूमस का नाम सुने होंगे, ह्यूमस, ह्यूमस, HUMUS, ह्यूमस। इसको हम लोग पढ़ाते हैं कौन से चैप्टर में, इकोसिस्टम में। और ये जो इकोसिस्टम में हमने ह्यूमस पढ़ा है ना, इसके पास क्या होता है, ये कोलॉइडल होता है, यानी कि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होता है। ओके, तो राइट आंसर इज आवर सॉइल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है बॉस, एन एग्जांपल ऑफ जीरोफिटिक एडेप्टेशन इज। आपको एग्जांपल बताना है, जीरोफिटिक एडेप्टेशन का एग्जांपल बताना है। अगैवी, ओपांशिया, बोथ ए एंड बी या ट्रैपा, तो दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों आपका एग्जांपल है किसका, जीरोफिटिक एडेप्टेशन का। नेक्स्ट क्या है, तो देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सब क्या है बॉस, ये सब है सब्जेक्टिव। ठीक है, ये सब्जेक्टिव जो है ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है इन चैप्टर्स के। हम साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सही है, ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट में क्या, अच्छा क्वेश्चन है, एट विच लेवल इज नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेटेड टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट। किस लेवल पे जो है नेचुरल सिलेक्शन आपका इवॉल्व होता है ना, इंडिविजुअल लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे या इकोसिस्टम लेवल पे,
किस लेवल पे आपका नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ऑपरेट होता है, व्हाट द डिजायर्ड ट्रेट, ठीक है। तो ये आपका जो है नेचुरल सिलेक्शन वो किस पे होता है भाई, नेचुरल सिलेक्शन आपका हो जाएगा पॉपुलेशन लेवल पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। वैसे एक बार इसका है ना चेक कर लेना, ठीक है, क्या करना है भाई, इसका जो आंसर है वो एक बार चेक कर लेना, ओके। और है नहीं है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। यहां तक अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।